नवीन डोमन थियोलॉजिकल कॉलेज की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज मत संशोधन पर्व है और मत संशोधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और आज हम कॉलेज होकर के हमारे विद्यार्थियों की ओर से आज के सुंदर दिवस इस उपलक्ष्य पर हम लोग फिर से इतिहास को हम दोहराना चाहते हैं और इतिहास के कुछ पलों को हम आप लोगों के साथ एक लघु नाटक के माध्यम से बांटना चाहते हैं। तो पेश है मत संशोधन पर्व के इस सुंदर उपलक्ष्य को आप सबों के बीच में डॉक्टर मार्टिन लूथर के जीवन को हम लोग दर्शाते हैं और लघु नाटक आप लोगों के सामने में हमारे विद्यार्थियों के द्वारा पेश है। पंद्रहवीं शताब्दी में जर्मन बहुत ही पिछड़ा देश था। अधिकांश जनता किसान या मजदूर थी। गरीबी बहुत अधिक थी। सारे देश में राजा और जमींदारों का दबदबा था। राजा जिस धर्म को मानता था उसी धर्म को मानव प्रजा के लिए अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर मार्टिन लूथर का जन्म हुआ। जर्मनी देश के आइसलेवन शहर के एक गरीब परिवार में और उनकी माता मार्गरेट एक भक्त महिला थी। 11 नवंबर के दिन मार्टिन नाम से बालक का बपतिस्मा हुआ। आज से इस बालक का नाम मार्टिन के नाम से पुकारा जाएगा। मार्टिन का अर्थ योद्धा है। मार्टिन लूथर की बाल्यावस्था मार्शफील्ड में बीती। वे अपने परिवार की 7 बेटे बेटियों में सबसे बड़े थे। उनके माता पिता सभी को बुरी संगति से बचाने और अच्छा लड़का बनाने के लिए कठोर अनुशासन में रखते थे। छोटी सी गलती के लिए भी उन्हें बड़ी मार मिलती थी। मार्टिन प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा मार्शफील्ड में प्राप्त की। वहाँ की स्कूल का अनुशासन बहुत ही सख्त था। जिस कारण उनसे कठोर व्यवहार किया जाता था। इन सब के बीच भी मार्टिन एक परिश्रमी, आज्ञाकारी और मददगार बालक थे। उन्होंने स्कूल में 10 आज्ञा, विश्वास वचन, संगीत, लतीनी भाषा और इतिहास भी पढ़ा। सन 1497 में उस शिक्षा के लिए वे मग्देबुर्ग को गए।
टाइट किया गया। सन 1501 में 17 साल की उम्र में वे विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए एयरफोर्ट शहर गए। मार्टिन ने मेहनत करके 1502 ईस्वी में बीए और 1505 ईस्वी में एमए की पढ़ाई पूरी की। और साथ में लतीनी भाषा बोलना और लिखना भी सीखा। उनमें किताबें पढ़ने की रुचि थी। इसी दौरान मार्टिन को पुस्तकालय में जंजीर से बंधी हुई बाइबल मिली। उन दिनों में आम लोगों को बाइबल पढ़ने की अनुमति और उसकी उपलब्धता नहीं थी, तो भी मार्टिन ने बाइबल का पूरा अध्ययन किया। निरंतर परिश्रम करने के कारण उसे 1503 में एक बड़ी बीमारी हुई। उसी समय एक वृद्ध धर्मोपदेशक ने उनके बिछौने के पास आकर उपस्थित हो इस प्रकार उन्हें शांति दी। मार्टिन, उठो, साहस करो, अभी तुम नहीं मरोगे। हमारा ईश्वर तुम्हें श्रेष्ठ पुरुष बनाकर तुम्हारे द्वारा लोगों को शांति देगा, क्योंकि जिसको वह प्यार करता है और अपना हथियार बनाना चाहता है, उसे वह पवित्र क्रूस रूपी दुख में डालता है, जिससे वह धैर्यवान और बुद्धिमान हो जाए। इसी घटना के कुछ दिनों के पश्चात गर्मी छुट्टी के बाद विश्वविद्यालय लौट रहे थे। उनकी उम्र उस समय 22 वर्ष की थी। तब रास्ते में अचानक आंधी तूफान के कारण बिजली की चमक और कड़क से वे जोखिम में पड़ गए। उन्होंने घुटने टेक कर यह प्रण किया, हे संतन्ना, मुझे इस संकट से बचा और मैं मठवासी हो जाऊंगा। आंधी तुरंत थम गई। मार्टिन उठ खड़ा हो गया। इस घटना के बाद 12 जुलाई 1505 से एयरपोर्ट के अगोस्तनी मठ में मार्टिन चले गए। स्वागत है आप सभी का। उनको ऑगस्टिन नाम मिला, पर लोग उनको ब्रदर मार्टिन ही के नाम से पुकारते थे।
मठ का नियम उन्होंने संपूर्ण रीति से पालन किया। 1506 में उनका प्रदर संस्कार हुआ और 1507 में मार्टिन लूथर को पुरोहिताई संस्कार भी मिला। मार्टिन अपने मन में सदैव यह सोचते थे कि मैं दयालु परमेश्वर को कैसे पाऊं। इस समस्या का समाधान करने में आपके पास इस समस्या का समाधान करने में मठ के इंस्पेक्टर योहान स्टॉपिक्स ने मार्टिन लूथर की सहायता की। मार्टिन, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान मत हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। वह तेरे चिंता को जानता है। वह बाइबल को अधिक से अधिक पढ़ो, वो ईश्वर आपका उपाय करेगा। और साथ ही साथ उन्हें बाइबल पढ़ने के तरीके भी बतलाए। मार्टिन लूथर को विटेनबर्ग धर्म विद्या पढ़ने के लिए भेजा गया। 1 वर्ष में उनको पीटी डिग्री मिली और वे शिक्षक नियुक्त हुए। मठ संचालन नियम पर एयरफोर्ट और विटेनबर्ग के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के निर्णय के लिए 1510 ईस्वी में फादर मार्टिन रोम भेजे गए कि पोप की कचहरी में झगड़े की फैसला मिले। लूथर अति प्रसन्न थे कि मैं रोम देखूंगा, जहां ख्रिस्त का प्रतिनिधि रहता है, जहां बहुत संत और शहीद लोग गाड़े गए हैं। यात्रा को खत्म करता हुआ रोम की कलशों को देखकर वह भूमि पर गिरा और कहा, नमस्कार हे पवित्र रोम। रोम में उसने रोमन कैथोलिक कलीसिया और पोप की आडंबर, धार्मिक खोखलेपन और बुराई को देखा। विशेष करके रोम में उसने रोमन कैथोलिक कलीसिया और पोप की आडंबर, धार्मिक खोखलेपन और बुराई को देखा। विशेषकर गिरजे में पोप को अपने आसन पर बैठे बैठे रोटी और दाखरस लेते देखकर उसे आश्चर्य हुआ और घृणा पैदा हो गई। इस तरह रोम की यात्रा ने फादर मार्टिन की आंखें और भी खोल दी।
लूथर ने फेथ की कलीसिया को सुधारने की चिंता पहले से नहीं की, परंतु यह गंभीरतापूर्वक विचार किए बिना उनके मन में आ गई। 1513 ईस्वी में लियो 10वां पोपासन पर बैठा। बहुत धन उड़ाने के कारण वह बड़ा ऋणी हो गया, तो भी उसने रोम नगर के संत पतरस गिरजे को पूरा करना चाहा, जिसको उसके पूर्वाधिकारी जूलियस बुद्ध ने बड़े विभव से बनाना आरंभ किया था। आवश्यक धन पाने के लिए लियो ने एक उपाय किया। वह एक नया पाप क्षमा पत्र लिखकर ख्रिस्ती मंडलियों में बेचने के लिए भेजने लगा। जिस चिट्ठी में पाप क्षमा की प्रतिज्ञा लिखी थी, वह पाप क्षमा पत्र के नाम से विख्यात हुआ। रोमी कलीसिया की बुराई पाप क्षमा पत्र बिक्री करके चरम सीमा तक पहुंच गई। ये पाप क्षमा पत्र भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में जो आप पाप किए सभी को पाप क्षमा होगा। क्या इससे मेरा पाप क्षमा हो जाएगा? नाना का, नानी का, दादू का, दादी का, आपका सबका पाप क्षमा होगा। ले लो पाप क्षमा पत्र ले लो। ले लो पाप क्षमा पत्र ले लो। ले लीजिए साहब, बिशप साहब आप भी ले लीजिए। आज जिनको जरूरत है स्टेज के पीछे भी ले लीजिएगा। खरीदने वाले की वर्तमान, भूत और भविष्य के पाप क्षमा का आश्वासन दिया जाता था। मार्टिन लूथर का मन योहान टेस्यल और उसके संगियों के व्यवहार से बहुत क्रोधित हो गया। उसने उनके विपरीत कलीसिया की असल शिक्षा को प्रकट करना चाहा। उसकी इच्छा यह थी कि महाविद्यालय के ज्ञानी, विशेष करके धर्मोपाध्यापक लोग पाप क्षमा पत्रों के विषय वादानुवाद करके इस बात को शांत करें। इस मतलब से उसने 95 सूत्रों को रचा और 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी में विटेनबर्ग के शाही गिरजे के द्वार पर लटकाया। अरे ये क्या है भाई, क्या लटकाया हुआ है इसमें? उस समय ऐसा प्रचलन था कि शास्त्रों के ज्ञाता लोग दूसरों के लिए किसी नोटिस को यदि देना चाहते थे तो उसे लिखकर गिरजे के द्वार पर लटकाते थे। इस तरह हम लोगों ने डॉक्टर मार्टिन लूथर का जीवन और संघर्ष को हम लोगों ने देखा और किस तरह लूथरन कलीसिया के इतिहास को हम लोगों ने यह जान पाए कि डॉक्टर मार्टिन लूथर की अगुवाई में आज एक लूथरन कलीसिया का उदय होता है। आज भी हम जब एक लूथरन विश्वास और लूथरन सिद्धांत को मानते हैं
मसीह विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, आज हमें इस इतिहास को स्मरण रखना है। डॉक्टर मार्टिन लूथर के कार्य और लेख जैसे 95 सूत्र, छोटा और बड़ा काटेकिज्म, आराधना, ऐतिहासिक लेख, भजन इत्यादि हमें विश्वास में मजबूत करती है। पुनः आप सबों को 505वां मत संशोधन की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन, धन्यवाद। और इस समय हम मत संशोधन पर्व से रिलेटेड एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। पुनः हमारे विद्यार्थियों के द्वारा आप सबों के बीच एक मत संशोधन गीत प्रस्तुत है। हमारे नवीन डोमन थियोलॉजिकल कॉलेज परिवार की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज मत संशोधन दिवस के नाम में हम लोग एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। यीशु मसीह के अगुवाई में, यीशु मसीह के अगुवाई में, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला। यीशु मसीह के अगुवाई में, यीशु मसीह के अगुवाई में, मार्टिन लूथर चला, मार्टिन लूथर चला। विचार करे मानन करे विचार करे मानन करे लूथर पंचन में सोच के, लूथर पंचन में सोच के। यीशु मसीह के अगुवाई में, यीशु मसीह के अगुवाई में, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला। तोर काम खेल धर दुनिया लिखे, तोर काम खेल धर दुनिया लिखे। गेला मासी भीतर धारा, गेला मासी भीतर धारा। यीशु मसीह के अगुवाई में, यीशु मसीह के अगुवाई में, मार्टिन लूथर चला, मार्टिन लूथर चला। मान के हवा भीतर करा, मान के हवा भीतर करा। देवा जीवन यापन के, देवा जीवन यापन के। यीशु मसीह के अगुवाई में, यीशु मसीह के अगुवाई में, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला। यीशु मसीह के अगुवाई में, यीशु मसीह के अगुवाई में, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला, डॉक्टर मार्टिन लूथर चला। धन्यवाद।